के बारे में आप जानती हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। 2 महीने उसकी क्लास रही, वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है। एक टीचर जो पढ़ाता कम और बकैती ज्यादा करता हो, एक तरफ वो लीडर जिसे कोई सीरियसली ना लेता हो, वो टीचर जिसे उसामा बिन लादेन में भी एक क्रांतिकारी नजर आता है, वो जब पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है उसका क्या रिजल्ट होता है। उसामा बिन लादेन, उसको पता था मुझे किससे लड़ना है। क्या ओझा सर पॉलिटिक्स में भी कुछ बदलाव ला पाएंगे या फिर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद भी बकैतियां करते रहेंगे? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो से। नहीं ये तो सवाल ही नहीं एक बार सर से सवाल ही पूछ रहे इसमें ऐसा कोई। राम राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो में। आज इस वीडियो का नाम है द ओझा सर बकैतीबाज। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओझा सर के बारे में जिन्होंने आज एंट्री ले लिया है पॉलिटिक्स में। अक्सर हमारे स्कूल में एक ऐसा टीचर होता है जिसे देश दुनिया का ज्ञान ज्यादा देना होता है, पढ़ाना कम होता है, उसे कोई मतलब नहीं होता सिलेबस के कंप्लीट होने से। तो उन्हीं में से एक है हमारे प्यारे अवध ओझा जी। अगर एक क्लास 40 मिनट का होता है तो सर सिर्फ 4 मिनट पढ़ाते हैं और 36 मिनट सिर्फ अपनी आत्मकथा सुनाते हैं, जिसका स्टूडेंट के सिलेबस में या फिर उसके लाइफ में कहीं पे भी काम आना नहीं होता। उल्टा उनकी ये बातें सुनकर उस स्टूडेंट की लाइफ और स्पॉइल हो जाती है। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मत लड़ना, निगलेक्ट करते जाओ। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो। ओझा सर भी सोशल मीडिया के बदमाश हैं जिनकी बातें अक्सर उसके सपोर्ट में होता है, जो कि गलत है पर पावरफुल है, या फिर वो लोग जो कि अभी हाइप में हैं और जिनसे सर को व्यूज मिल जाएंगे। सर जी वो समाज सुधारक हैं जिन्हें उसामा बिन लादेन में भी एक फ्रीडम फाइटर नजर आता है। उसामा बिन लादेन, उसको पता था मुझे किससे लड़ना है, मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के, ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी उसामा बिन लादेन। ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर, अचीवमेंट तो है सर आदमी की। इनकी मोटिवेशनल बातें सुनकर एक स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर करे या ना करे पर वो पायलट जरूर बन जाएगा। जब मैंने सुना कि सर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके हैं तो मुझे लगा कि सर कांग्रेस या बीजेपी ज्वाइन किए होंगे, पर जब मैंने देखा कि सर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किए तो मुझे कोई ताज्जुब भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके की ये बातें करते हैं उस हिसाब से राहुल गांधी तो इन्हें अपने आसपास भी नहीं आने देता और अखिलेश यादव तो इन्हें दूर से ही भगा देता। वैसे भी ये आम आदमी पार्टी को ही ज्वाइन करना डिजर्व करते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और अवध ओझा में सिमिलैरिटीज जो हैं, जिस तरह अरविंद केजरीवाल डेवलपमेंट की बातें कम और ऊंची ऊंची बातें ज्यादा करते थे, तो ठीक उसी तरीके से अवध ओझा भी अपने फील्ड में पढ़ाते कम और बकैती ज्यादा करते हैं। एक टाइम पर तो मुझे भी लगता था कि सर के पास ब्रह्मांड का ज्ञान है, पर फिर मैंने कुछ ऐसा देख लिया। अभी तो लॉरेंस की फोटो आएगी, चक्र वक्र लिए हुए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक टाइम ऐसा भी था कि टीचर्स यहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें मॉरल वैल्यूज भी सिखाया करते थे, पर जब से ऑनलाइन क्लास में लोग शिफ्ट हुए हैं तब से ओझा सर जैसे लोग काफी बढ़ चुके हैं, जिन्हें ऑनलाइन प्रपोज करना होता है, किसी को बदमाश बनना होता है, तो कोई ऑनलाइन बदमाश बनने के नुस्खे गिना रहा होता है। पता नहीं अवध ओझा सर जी को यहाँ पर दाऊद इब्राहिम से क्या ही लगाव है, जिसकी तारीफ करते करते वो थकते ही नहीं है। ओझा सर को यहाँ पर दाऊद इब्राहिम में एक हीरो नजर आता है। अब ये भी कम नहीं था कि सर ने यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई को भी ग्लोरीफाई करना स्टार्ट कर दिया। ये इंसान कभी किसी एक के तरफ नहीं हो सकता, इन्हें मतलब सिर्फ व्यूज से फिर फर्क नहीं पड़ता वो इंसान कितना गलत है, सर उसे पूरा सपोर्ट करेंगे। वैसे अरविंद केजरीवाल अवध ओझा में सिमिलैरिटीज तो है, जिस तरीके से केजरीवाल जी यहाँ पर अपोजिशन लीडर्स को क्रिटिसाइज करते हैं तो ठीक उसी तरीके से अवध ओझा भी पॉलिटिकल लीडर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, पर बाद में दोनों ही अपने क्रिटिसाइज किए हुए लीडर के साथ खड़े हुए दिखते हैं। अवध ओझा सर जिनका पूरा नाम है अवध प्रताप ओझा, जो कि बिलोंग करते हैं यूपी के गोंडा गांव से, और इन्हें बनना था आईएएस बनने की चाहत तो पूरी थी, पर जब आईएएस नहीं बन पाए तो 2005 से ही अपने टीचिंग करियर को स्टार्ट कर दिया। इलाहाबाद से स्टार्ट हुआ इनके टीचिंग करियर में ये काफी आगे बढ़ते गए, इसलिए इन्हें और भी कई सारे बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का मौका भी मिला, जैसे कि चाणक्य आईएएस एकेडमी, वाजीराम एंड रवि आईएएस एकेडमी और IQRA आईएएस एकेडमी। इन सारे बड़े इंस्टीट्यूशन में इन्होंने 2019 तक ऑफलाइन पढ़ा है और 2020 में ये शिफ्ट हो गए थे ऑनलाइन में, जहां पर इन्होंने यूट्यूब पर अपने एक चैनल क्रिएट किया जिसका नाम था अवध ओझा। और फिर यहीं से स्टार्ट हुआ सर की बकैती का खेल, जहां पर ये पढ़ाते कम थे और सोशल अफेयर की बातें ज्यादा करते थे। सर एक अच्छे टीचर के साथ साथ एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि क्या कहने पर स्टूडेंट इनके ऑनलाइन वीडियो से सीधा पहुंचेगा इनके ऑफलाइन क्लास तक। सर को ये पता है कि अगर वो अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करेंगे तो शायद ही कोई स्टूडेंट उनकी वीडियो को देखे, पर अगर वो ब्रह्मांड के ज्ञान की बातें करते हैं तो स्टूडेंट उनसे रिलेट कर पाएंगे और स्टूडेंट को लगेगा कि वाह ये तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस ही बता रहे हैं सर, अब तो उनकी कोचिंग को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, भले यूपीएससी क्लियर हो या ना हो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ।
सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, वो दारू पीते तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। वैसे नो डाउट सर एक बहुत अच्छे टीचर हैं जिनका एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर है। जब मैंने इस वीडियो के रिसर्च के दौरान उनके वीडियोस को देखा तो मुझे उनके वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिला, पर जैसे मैंने उनके लॉन्ग वीडियो से रील्स में शिफ्ट हुआ तो मुझे उनके ब्रह्मांड के ज्ञान का अनुभव भी हुआ। जहां उनके कट्टे का प्रेम झलकता है, बदमाश बनने के नुस्खे गिनाए जाते हैं और कभी कभी सर गैंगस्टर्स को भी प्रेज कर बैठते हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद वो यंगस्टर जो कि 15 से 19 साल के बीच का है, उसे तब ओझा सर चाणक्य लगने लगते हैं। उसे लगता है कि वाओ सर तो बहुत कूल बातें कर रहे हैं, कभी बदमाश बनने के नुस्खे गिना रहे हैं तो कभी ब्रह्मांड का ज्ञान दे रहे हैं। अब यही सर है जो कि हमारे यूपीएससी को क्लियर करवा सकते हैं। भले यूपीएससी क्लियर हो या ना हो, हम इन्हीं के पास जाएंगे पढ़ने के लिए। फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कभी बुक नहीं खोला, कभी सही समय पर कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं किया या फिर कभी भी सेल्फ स्टडी नहीं किया, वो फिर आप पहुंचते हैं ओझा सर के एकेडमी में। खास करके यूपी बिहार से बिलोंग करने वाले वो बच्चे जो कि दूसरे स्टेट में आकर पढ़ाई करते हैं, सर की रील्स को देखने के बाद वो इनसे कन्विंस हो जाते हैं, उनसे इंस्पायर हो जाते हैं। उनको लगता है कि वाओ सर तो बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। या फिर गाँव का वो बच्चा जो कि अपनी आंखों में इतने सारे सपने लेकर दूसरे स्टेट में आता है, अपने माँ बाप से दूर दूसरी जगह पर रहकर पढ़ाई करने के लिए, जब वो सर के ऐसे रील्स को देख लेता है तो उसे लगता है कि सर तो यहाँ पर जीवन की बातें बता रहे हैं, अब तो सर ही है हमारे यूपीएससी को क्लियर करवाने वाले। पर जैसे ही वो रील्स को देखकर सर के कोचिंग में आकर ज्वाइन कर लेता है, फिर उसको समझ में आता है कि उसने अपने लाइफ में सबसे बड़ी भारी मिस्टेक हो गई है। अवधूत सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। वो हमारे बैच में था। वो ऑनलाइन जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। अवधूत सर? यस। जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी देख रही है उनकी लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लासेस तब हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है आज की जनता, आज के बच्चे यही सब सुनना चाहते हैं। उनको पढ़ाई से मतलब है नहीं, वो सबको ऐसा ही समझ लेते हैं। और खास करके जो दूर दराज के लोग हैं, जो गांव वाले बच्चे हैं, उनको आइडल बना देते हैं कि उन्हीं को देख के बच्चे जो हैं वो यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं ज्यादातर। ये अब हो रहा है, ये पहले नहीं था। अब उसे अपने पूरे क्लास में ब्रह्मांड के ज्ञान के ऊपर लेक्चर सुनना पड़ता है। उसका यूपीएससी क्लियर हो या ना हो, पर जैसे वो कोचिंग से बाहर निकलता है उसकी ज्ञान भी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। फिर उसे दाऊद इब्राहिम भी एक मासूम नागरिक लगने लगता है, लॉरेंस बिश्नोई एक स्टूडेंट लगने लगता है और ओसामा बिन लादेन तो उसे एक फ्रीडम फाइटर लगने लगता है। और सर को मुगलों से भी बड़ा प्रेम है। सर एक हिस्ट्री टीचर है जिन्हें ग्रीस, रोमन, इजिप्शियन, चाइनीज, कन्फ्यूशियस, डायनोसियस सबका हिस्ट्री पता है। रोमन्स, ग्रीक्स, चाइनीज, इजिप्शियंस, अगर हम इन सारे सिविलाइजेशन को पढ़ें तो हम एक ऐसे ऐसे नाम पाएंगे, जैसे हम नाम पाएंगे कन्फ्यूशियस, डायनोसियस। मतलब जिस वक्त अलेक्जेंडर ग्रीस से निकलता है उस वक्त वहाँ पे एक आदमी है डायनोसियस, वहाँ पे एक। पर अपने ही देश इंडिया की हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पता है। ये भी बिल्कुल केजरीवाल की तरह है, जिन्हें लगता है कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद को ढहाना नहीं था। वो बाबरी मस्जिद जो कि राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया था आज से 500 साल पहले। इसमें ओझा सर जी की माने तो क्योंकि बाबरी मस्जिद गिराने पर पाकिस्तानियों को बुरा लगेगा, वो यहाँ पर इंडियंस को क्रिटिसाइज करेंगे कि देखो जी तुमने तो हमारे बाबरी को गिरा दिया, तुम तो बहुत कम्युनल हो गए हो जी। तो इसलिए ओझा सर का कहना है कि उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए हमें यहाँ पर ये बाबरी मस्जिद को नहीं गिराना था। ओझा सर को यहाँ पर पाकिस्तानियों का ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। वो पाकिस्तानी जो कि मजे मजे में हिंदुओं को कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं, ओझा सर को उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाबरी मस्जिद नहीं गिरानी चाहिए थी, वो हम ले ही लेते उनसे, हम उन्हें समझा ले यार। हम तो जाते डेलीगेशन बन के तो हम तो समझा ले यार। देखो भैया, क्योंकि कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो किसी देश की कल्चर का, आर्किटेक्चर का एक हिस्सा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू के पक्ष में निर्णय दे ही दिया, तो वो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वेट करना था हम। तो अगर नहीं गिराते तो कितना अच्छा होता। भाई हमारी पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान, वो अपने मुसलमानों को कैसे भड़काई, ये देखो इंडिया मस्जिद गिरा दी। ठीक है, ऐसे तो कुछ स्टेटमेंट दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने राम मंदिर बनने से पहले। मेरी नानी को बिल्कुल नहीं पसंद कि राम मंदिर दोबारा बनाया जाए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही पलटू हैं। अब मुझे समझ आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने अवध ओझा जी को ही क्यों चुना अपने पार्टी में। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे यहाँ पर 1 घंटे पहले बीबीसी की एक इंटरव्यू दिखी अवध ओझा जी के ऊपर। तो मुझे लगा क्या इस वीडियो को देखूंगा, जाहिर सी बात है तारीफ ही हो रही होगी, पर पता नहीं क्यों मैंने उस वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया। और जो फिर मैंने उस वीडियो में देखा जिसमें रिपोर्टर यहाँ पर अवध ओझा जी से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा था और यहाँ पर वो कुछ तीखे सवाल पूछने लगा और रिपोर्टर्स के पीछे खड़े थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स, जिन्होंने यहाँ पर उस रिपोर्टर को चमका दिया कि भाई तू क्या पूछ रहा है, बंद कर दे, ये सब नहीं पूछना है। पार्टी के जो शिक्षा मंत्री थे वो तो शराब घोटाले के आरोप में जेल में भी रहे हैं और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहे हैं। और ये आप ही के शब्द हैं, आपने ही अपने वीडियो में बोला था कि ये लोग जेल गए हैं। हाँ नहीं, तो सवाल ही कहूँगा। नहीं, एक बार सर से सवाल ही पूछ रहा, इसमें ऐसा कोई
सर इट्स वेरी नॉर्मल। आम आदमी पार्टी जो कि बीजेपी और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस करने के लिए, पर खुद भी वही काम कर रही होती है। जब ये किसी चैनल पर जाते हैं तो स्क्रिप्टेड बातें करते हैं, पहले से स्क्रिप्ट ले लिए रहते हैं उसे याद करने के लिए। और बीबीसी जो कि खुद भी इन आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करता है, उसके रिपोर्टर को ये लोग चमका रहे हैं। ओझा सर यहाँ पर कभी नरेंद्र मोदी को कंपेयर कर बैठते हैं मोहम्मद गजनी से, इन्हें नरेंद्र मोदी जी मुगल लगते हैं। खुद यहाँ पर पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन करते हैं पैसा कमा सकें, दबदबा बना सकें, बच्चों के एजुकेशन से इन्हें कोई मतलब नहीं। फिर भला ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद कितना ही कह दें कि इन्हें एजुकेशन के लिए काम करना है, पर असली सच्चाई तो हम सबको पता है कि इन्हें यहाँ पर पैसे कमाने हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर ओझा सर को एजुकेशन के लिए लिया है, तो हो सकता है कि उन्हें कोई एजुकेशन का पोस्ट मिले अगर वो 2025 में दिल्ली के इलेक्शन को जीत गए तो। अब ये सारी बातें तो फ्यूचर की बातें, 2025 में इलेक्शन में होने वाली बातें, अगर ये जीत पाए तो। पर उससे पहले यहाँ पर ओझा सर को पूरा यकीन है कि दिल्ली वाले यहाँ पर वोट करेंगे आम आदमी पार्टी को, और ओझा सर को यहाँ पर लगता है कि पूरे दिल्ली वाले ओझा सर जी के साथ हैं। जनता देख रही है ना, आपकी हैट्रिक होने जा रही है। वही जनता पूरी दिल्ली में मैं घूम रहा हूँ, हर आदमी कह रहा है भैया दिल्ली तो हम केजरीवाल को ही देंगे। क्यों देंगे? मैं 3 दिन से स्कूलों में जा रहा हूँ। सर जी को यहाँ पर लगता है कि दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर बहुत ही एडवांस और बहुत ही डेवलप है, और इसकी मिसाल पूरे देश भर में दी जाती है, पर सच्चाई तो कुछ और कहती है। ये तो कुछ भी नहीं, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते ही केजरीवाल को यहाँ पर कंपेयर कर लिए श्री कृष्ण से। वो केजरीवाल जिसे यहाँ पर ये खुद क्रिटिसाइज करते थे, और फिर से यहाँ पर कंपेयर कर लिए नेशन मंडेला से केजरीवाल को। तो राम कौन है और कृष्ण कौन है और रावण? केजरीवाल जी थे, रावण है ही नहीं, मैंने रावण की चर्चा ही नहीं की। अरविंद केजरीवाल जी आधुनिक भारत के श्री कृष्ण है, जिनको पता है कि इस महाभारत में निर्णय क्या लेना है और किस परिस्थिति में क्या करना है। और वही केजरीवाल जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आरोप से नेल्सन मंडेला, मैंने 2 दिन पहले जब मेरा NDTV पे शो चला था, मैंने 2 दिन पहले कहा कि नेल्सन मंडेला पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेडिशन के चार्ज लगाए। उसी नेल्सन मंडेला को यूरोपियन समुदाय ने नोबेल प्राइज दिया। अब बताओ आप क्या करोगे? आप इतिहास के टीचर हैं और शायद ये आपको पता होगा कि नेल्सन मंडेला पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। पर जैसे यहाँ पर ओझा सर को ज़्यादा ही बोलने लगे थे, पीछे खड़े आम आदमी पार्टी के लीडर ने रिकॉर्डिंग रुकवा दिया। ओझा सर भी समझ चुके थे कि आपको ज़्यादा नहीं बोल सकता। फिर इन्होंने कह दिया कि पार्टी लाइन डिसाइड करेगी। उन्हें भी समझ आ चुका था कि अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया तो पार्टी से निकाल देंगे, और अभी तो कोई और पार्टी मुझे लेगी भी नहीं। कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, हम कैमरा भी करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा? ना भैया देखो, मैं बोल दूं जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी। ये आज के टाइम पर आम आदमी पार्टी में जितने भी लीडर्स हैं, उन सब के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। किसी के ऊपर एक है तो किसी के ऊपर दर्जनों है। सिर्फ ओझा सर ये जो कि साफ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, भले ये थोड़े बहुत बकैती कर लेते हैं, पर ये एटलीस्ट अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस से आम आदमी पार्टी के लीडर्स को सुधार तो सकते हैं। देखना तो अब ये होगा कि केजरीवाल जो कि एक समय पर कहते थे कि वो कभी महंगे कार नहीं लेंगे, टेम्पो पे घूमेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगलो नहीं लेंगे, पर अपनी बातों से वो मुकर चुके थे। अवध ओझा जी भी कि अपनी बातों पे खड़े रह पाते हैं, क्योंकि आए तो वो पार्टी में पैसे के लिए ही है। तो मैंने ये कहा था कि हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, ठीक है, इतने बड़े बड़े लॉन नहीं लेंगे, ठीक है, रहने के लिए 3 कमरे तो चाहिए ना सर, ठीक है। वो 4 कमरे का फ्लैट था नंबर 1, उसके ऊपर एक और फ्लैट लिया था ऑफिस बनाने के लिए। मुख्यमंत्री को अपने घर पे ऑफिस तो चाहिए। अब जनता को तय कर लेने दो कि मैंने ठीक किया कि गलत किया, मैंने बड़ा बंगला नहीं लिया। तो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ, और मैं सरकार को बोलूंगा कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करे। मेरे को कोई महल से प्यार नहीं, सीएम का बंगला, सीएम की गाड़ी, वो सीएम का घर है। जब तक सीएम था उस घर में रह रहा था। जब मैं एक एक्टिविस्ट था, मैं दिल्ली की झुग्गियों में रहता था। आज मैं एक आम आदमी पार्टी का कन्वीनर हूँ, तो मैं उसके हिसाब से घर में रहता हूँ। भगवान मुझे इस जीवन में जिस रोल में रखेगा, उस रोल के मुताबिक जहाँ मुझे रखेगा भगवान, मैं वहीं रहूँगा। सीएम तो सीएम के घर में रहेगा। वैसे अवध ओझा जी यहाँ पर बड़े स्मार्ट हैं। उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें आगे जाकर पढ़ाना नहीं है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, इसलिए उन्होंने कभी भी खुलेआम बीजेपी या कांग्रेस का विरोध नहीं किया था। इसलिए तो यहाँ पर ये पहुंच गए थे कांग्रेस और बीजेपी के पास टिकट मांगने के लिए, पर दोनों ने इन्हें भगा दिया था। एकदम मांग रहे थे, भाजपा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से, और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से, दोनों से मांग रहे थे। इन्हें यहाँ पर बीएसपी से टिकट ऑफर हुआ था, पर बीएसपी तो अभी पावर में है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ये आप पहुंचे थे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास। अगर कल को ओझा सर आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में भी शामिल हो गए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि बीजेपी भी तो ऐसे लोगों को ही टिकट देती है जो कि ज्यादा बकैती करते हैं। ओझा सर को गिरगिट भी देख के कहता होगा कि भाई इतने जल्दी कैसे रंग बदल ले रहा है, इतने जल्दी तो मैं खुद और अरविंद केजरीवाल भी रंग नहीं बदल पाता। 2024 में इन्हें यहाँ पर इलेक्शन लड़ना था बिहार से, पर ये पहुंच कहाँ गए? आम आदमी पार्टी के पास। 2028 में इन्हें अपनी खुद की पार्टी क्रिएट करनी है,
सही भी है, पहले स्टूडेंट को पकाते थे, पहले उनके साथ बकैती करते थे, अब पूरे देश के साथ बकैती करेंगे। साहब भैया हम तो किशनगंज से लड़ेंगे, किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जो हमारी सीट होगी वो किशनगंज होगी, किशनगंज से लड़ेंगे, लेकिन 28 में अपनी पार्टी खुद बनाएंगे। अब की बार किसी से कोई वोट की। कभी किसी पार्टी को क्रिटिसाइज भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी पार्टी को क्रिटिसाइज कर लिया तो टिकट मिलेगी ही नहीं। रिपोर्टर्स ने यहाँ पर पूछा कि नरेंद्र मोदी जी सही है या फिर राहुल गांधी जी, तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सही थे, अब राहुल गांधी जी सही है। अरे भाई मुझसे पूछ लो, मैं तो एक बार में कहता हूँ कि मेरे लिए तो राहुल गांधी जी सही है। देखो 50 साल के युवा नेता हैं, डेवलपमेंट की बातें करते हैं, उनसे ज़्यादा सही कौन हो सकता है? पर नहीं, इन्हें तो दो तरफा बातें करना है। कई बार ओझा सर यहाँ पर अपना कंपैरिजन कृष्णा जी से कर लेते हैं और बातें ऐसे करते हैं जैसे मानो इनका उठना बैठना हो कृष्णा जी के साथ। कुल मिलाकर बातें ये हैं कि इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, जिस तरफ पैसा ओझा सर उस तरफ। हम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि ये वृंदावन के यादव लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नाचते हो, पीटेंगे नहीं। अरे बोले यार तुम भाई टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। एक दिन बारिश हो रही थी वृंदावन में और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर। अब आप सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पर पर्वत उठा ले, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। तब यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया तुम बीवी के साथ तो नाच ही रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो, हमको कोई टेंशन। और जिस तरीके की ये बातें करते हैं उस हिसाब से ये केजरीवाल की पार्टी में जाना डिजर्व करते थे, क्योंकि ओझा सर भी यहाँ पर बेतुकी बातें करते हैं और केजरीवाल भी यहाँ पर बेतुकी बातें करते हैं, जिसका ना कोई सर होता है ना ही पैर। जैसे कि अगर अतिशा मार लेने की माने तो गूगल का सीईओ यहाँ पर सुंदर पिचाई नहीं बल्कि सत्या नडेला है। आज गूगल के सीईओ सत्या नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। उन्हें क्या पता था कि इस देश के इतिहास में चमत्कार लाने वाला एक 5 फुट 5 इंच का छोटा सा आम आदमी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ स्टेज पर बैठा था। ऐसे ही तो बेहतरीन लोग भरे पड़े हैं आज आम आदमी पार्टी में, जिन्हें यहाँ पर ओझा सर अपनी ब्रह्मांड के ज्ञान से सुधार सकते हैं और दोबारा दिल्ली के इलेक्शन को जीतकर दिल्ली को लंदन बना सकते हैं। पहले यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अकेले स्कैम करते थे, अब ओझा सर के साथ मिलकर एक साथ स्कैम करेंगे। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि अगर दिल्ली में यहाँ पर दोबारा गवर्नमेंट बन गई आम आदमी पार्टी की तो कितना भला होगा लोगों का और खास करके स्टूडेंट्स का। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि दिल्ली वालों को यहाँ पर दोबारा वोट कर देना चाहिए आम आदमी पार्टी को। इससे दोबारा यहाँ पर दिल्ली झीलों का शहर बन जाएगा। और कोई बात नहीं, भले ही ओझा सर थोड़े से पलटू हैं, टेररिस्ट को भी सपोर्ट कर लेते हैं, गैंगस्टर्स को भी सपोर्ट कर लेते हैं, पर दिल के बहुत ही अच्छे हैं। उनके एजुकेशन बातें सुनकर मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला उनसे, जिन्हें मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करूंगा। पर अगर किसी रीजन से आम आदमी पार्टी यहाँ पर इलेक्शन हार गई और ऐसी वो इलेक्शन को हारती रही, और अगर किसी रीजन से यहाँ पर दिल्ली में गवर्नमेंट नहीं बन पाई आम आदमी पार्टी की और बार बार आम आदमी पार्टी यहाँ पर हारती रही, तो ओझा सर अगले दिन यहाँ पर पार्टी बदल देंगे और ज्वाइन कर लेंगे कांग्रेस या बीजेपी को, क्योंकि कभी कभी उनकी भी तो तारीफ कर लेते हैं। ओझा सर सोसाइटी के उस अंकल की तरह है जिन्हें हर मुद्दे पर ज्ञान देना रहता है, भले इनसे कोई पूछे या ना पूछे। ओझा सर का बस चले तो ये अपने आप को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी घोषित कर दें। बच्चों को पढ़ाते कम है और उनका टाइम वेस्ट ज़्यादा कराते हैं। जो बच्चे इनके पास पढ़ चुके हैं वो कहते हैं कि सर कभी कच्चे में आ जाते हैं, कभी कुछ पहन के आ जाते हैं। स्टूडेंट जो कि इन क्लास में ये सोच के गया होगा कि सर मेरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, सिलेबस को कंप्लीट कराना तो दूर की बात है, सर उसके बेसिक डाउट्स को भी क्लियर नहीं करते होंगे। चलो अच्छा हुआ कि इन्होंने एटलीस्ट पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया, जिनसे उन बच्चों के टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, वो बच्चे बच जाएंगे। और जब ये पॉलिटिक्स में अब आ ही चुके हैं तो यहाँ पर ये पैसे ही छापेंगे और एक दिन के स्कैम के चलते अरविंद केजरीवाल के साथ जेल भी चले जाएंगे। फिर इनका नेशन मंडेला और महात्मा गांधी बनने का भी सपना पूरा हो जाएगा। फिर अपने आप को देशभक्त और फ्रीडम फाइटर घोषित कर देंगे, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरह। और इनके डाई हार्ट फैंस तो हैं ही सोशल मीडिया पर, जो इनके वीडियोस को सर्कुलेट कर देंगे। और अगर कुछ ज़्यादा ही हो गया तो दल बदल देंगे, ये कह कर कि वो आम आदमी पार्टी में स्टूडेंट्स के लिए जो करना चाहते थे आम आदमी पार्टी उनको करने नहीं दे रही थी, इसलिए अब वो बीजेपी या कांग्रेस में आ गए। तो ये था मेरे द पलटू ओझा सर के ऊपर वीडियो। इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया ताकि वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे या फिर वो लोग जो कि ओझा सर के एक फेक मोटिवेशनल बातें सुनकर इनसे प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें सर्वज्ञानी समझ बैठते हैं, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर पता होना चाहिए कि कैसे अवध ओझा जी यहाँ पर सपोर्ट कर बैठते हैं दाऊद इब्राहिम को, लॉरेंस बिश्नोई को और कभी कभी ओसामा बिन लादेन को भी। और अब जब ये पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर चुके हैं तो हो सकता है कि ये कुछ अच्छे काम करें या फिर ना भी, ये तो बाद की बात है। तो बस आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज इस वीडियो के जरिए मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। इस टॉपिक पे आप क्या सोच रखते हो, ओझा सर के बारे में आप क्या सोच रखते हो, कमेंट में ज़रूर बताओ। मिलता हूँ मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।